नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किस मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, कहां सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर की गई हत्या और डबरा शहर में क्यों जगह जगह उमड़ी भीड़। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर पूरे देश में अलग अलग विधाओं और अलग अलग परंपराओं के अनुसार देवी मां की आराधना की जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या से 80 किलोमीटर की दूरी पर रुदौली तहसील क्षेत्र में मवई ब्लॉक में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा है और बड़ी श्रद्धा के साथ देवी मां के भक्त मां कामाख्या देवी के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। जंगलों के बीच स्थित इस प्राचीन देवी मां के चमत्कारों की कहानियां हैं। इसी कारणवश प्राचीन मंदिर पर भक्त श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है। का आश्रम है, बहुत गहरा जंगल है। वो दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि गहनम वनम समाधि वैश्य तपस्थली, यहाँ पर समाधि वैश्य ने तपस्या किया, तब देवी जी प्रकट हुई थी सतयुग में। यही कथा देवी भागवत के पंचम स्कंद के 35वें अध्याय में भी पूरी कथा यहाँ की। माता कामाख्या भवानी है यहाँ पे, तो लोगों की मन्नतें पूरी है, तो क्या विशेष चमत्कार यहाँ पे? यहाँ पर जैसे भक्त आता है अपनी मनोकामना लेकर के कि हे माँ हमारे संतान नहीं है, संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। यहाँ नीर, माता रानी के नीर आँख में लगाने से आँख से अगर दिखाई नहीं देता है तो दिखाई देने लगता है। यहाँ पर कई लोग हैं जिनको जब आए थे नहीं दिखाई देता था, और उसके बाद में उनको यहाँ से दिखाई देने लगा, वो अपने घर चले गए। आज भी आते रहने दर्शन के लिए। आँख में छींट पड़ जाए, फोड़ा हो जाता है, कहीं भी इलाज कराने से नहीं ठीक होता, लेकिन माता रानी की नीर के लगाने से आँख ठीक हो जाती। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। नवदुर्गा के तीसरे दिन डबरा शहर में जगह जगह मां दुर्गा की झांकी में भक्तों की भीड़ उमड़ी। चिनोर रोड स्थित लक्ष्मणपुरा वार्ड नंबर 4 में भी मां दुर्गा की भव्य झांकी लगाई गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे पहुंचे और मां दुर्गा की आरती में सम्मानित हुए। साथ ही स्थानीय लोगों ने विधायक सुरेश राजे का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया एवं समिति कार्यकर्ता अभिषेक साहू का वहां केक काटकर जन्मदिन मनाया। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। राजस्थान नागद्वारा निवासी जो परासिया में रहकर कोयलांचल में चांदी के जेवरात का कार्य करने वाले सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार जुन्नारदेव थाना क्षेत्र के डूंगरिया पुलिस चौकी के पास ग्राम पंचायत कोलिया की घाटी पर मोटरसाइकिल पर रात्रि 8 बजे 3 नकाबपोश लुटेरों ने ओम प्रकाश सोनी नामक सर्राफा व्यापारी, जो ऑटो से दमुआ से परासिया की ओर आ रहा था, जिस ऑटो पर अन्य 2 सवारी भी मौजूद थी, व्यापारियों की ऑटो से नीचे उतारकर गोली मारकर और चांदी से भरा बैग लूट लिया। वहीं सूचना मिलने पर थाना जुन्नारदेव प्रभारी ब्रजेश मिश्रा एवं एसडीओपी एसके सिंह सहित अपने दलबल के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। घायल व्यापारी को तुरंत उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां व्यापारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिला के तहसील हंडिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा करुआडी में दबंगों का हौसला अफजाई होता नजर आ रहा है। गांव के ही माधवपाल और सुरेंद्रपाल के द्वारा ग्राम सभा की बंजर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं पड़ोस के लोगों के बताए अनुसार बिंदु देवी का कहना है कि बंजर जमीन के साथ साथ उनकी निजी जमीन पर भी दबंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। बिंदु देवी का आरोप है कि तहसील प्रशासन की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली है। ये भी आरोप है कि ग्राम प्रधान के शय पर बंजर जमीन पर ये कब्जा किया जा रहा है, जिससे पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर है। सर हमारा जमीन है, पाल लोग हमारा जमीन कब्जा कर लिए हैं, हम लोग आना जाना है, बोला तब वो जबरदस्ती पाल लोग जबरदस्ती बनवा लिए हैं। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहीं पे किया है? जी सर। किसको किया है? बोल दी सबके ने, पाल रहें, प्रधान रहें। अच्छा, एसडीएम को शिकायत किया आपने? जी सर, गए थे। एसडीएम साहब क्या बोले? वो लोग बोले कि चलो ठीक है हो जाएगा, हमला नहीं न माने। मतलब अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर। अब मतलब बंजर जमीन में कब्जा किया जा रहा है? जी सर। अच्छा, आपकी हुंदरी जमीन में भी कब्जा कर रहे हैं लोग? जी सर। कौन है ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं? वो माधवपाल और सुरेंद्र पाल। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? ये करुआडी है सर। करुआडी। आपका नाम क्या है? बिंदु देवी। बिंदु देवी। तहसील क्या है आपका? हंडिया। क्या मामला है? सर मामला यह है कि हमारे घर एक घूमधरी घर है, पीछे हमारे बंजर ज़मीन दीवार से सटा हुआ है, और जो कि पाल लोग जबरदस्ती हड़प कर और पीछे दो मुहां के सामने पर्दा खड़ा कर दिया है
ज़बरदस्ती, और लेखपाल और प्रधान दोनों मिलकर ये दीवार खड़ा कर दिए हैं, जो कि कार्रवाई एसडीएम से हमने किया था। एसडीएम ने आदेश दिया था, किंतु कोई लोग सहारा नहीं दिए। तो कोई सहारा नहीं दिया है। नहीं। क्या बोले एसडीएम साहब, क्या बोले? एसडीएम सर आदेश दिए थे कि वहाँ निर्माण न किया जाए, फिर भी ज़बरदस्ती किया गया। जबरदस्ती निर्माण किया गया? क्या सर? जबरदस्ती निर्माण किया गया। हाँ, सर। क्या नाम है उनका जिन्होंने निर्माण किया है? जमीन निर्माण माधव पाल, उनका पुत्र है सुरेंद्र पाल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव शंकर। कौन सा गाँव है? कलबड़ी सर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बिजनौर में 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी से लाखों की लूट की। बाइक पर सवार बदमाशों ने 2,40,000 नकद और एक लैपटॉप लूट कर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट से व्यापारी को घायल किया। वही घायल व्यापारी जिला अस्पताल में भर्ती है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। शहर के आहत व्यापारी राजीव अग्रवाल जो दुकान बंद करके अपने घर पर आ रहे थे, सिविल लाइंस में सिंध पंजाब नेशनल बैंक के पास उनका घर है, वो घर में करीब पहुंच ही गए थे तो 3 बदमाश आए, उनके सर पर बट मार करके 2,40,000 रुपये छीन करके चले गए। बदमाशों की तलाश सक्रियता के साथ हो रही है, महत्वपूर्ण सुराग मिल गए हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, लूटा हुआ धन बरामद होगा। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। राजीव अग्रवाल की तबीयत ठीक है, डॉक्टर साहब। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव में लगाई गई बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कुछ अराजक तत्वों ने बीती रात में तोड़ दी। सुबह होने के बाद जब ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी की तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसकी सूचना गौरव बादशाहपुर पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रत्नेश कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और अंबेडकर जी की नई मूर्ति लगाई जाए। रत्नेश कुमार, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष जौनपुर। तो आप भदौरा गांव में हैं, क्या मामला है यहाँ पे? मामला यहाँ मुझे सूचना मिली कि मेरे बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दी गई है। जो संविधान निर्माता है वो सबके लिए संविधान बनाया है और मेरे आदर्श हैं, हम लोग उनको अपने बाप के समान मानते हैं। और प्रतिमा खंडित होने की सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ आए और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि दोषियों को सजा मिले और ये प्रशासन का काम है पता करे यहाँ पे अराजक तत्व कौन से हैं और उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करे और यहाँ नई प्रतिमा तो तुरंत स्थापित करने। प्रशासन द्वारा क्या किया गया है? प्रशासन द्वारा प्रशासन आके यहाँ पे बैठी है और प्रशासन से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अब कब तक मूर्ति लग जा रही है ये अभी हम लोग देखते हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। सोनवर्षा राजस्व प्रखंड के अतलखा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी गुलाब देवी ने नामांकन दाखिल किए। प्रखंड कार्यालय से बाहर होने पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। वहीं ग्रामीणों ने फूल और माला से उनका स्वागत किया। गुलाब देवी मुखिया प्रत्याशी को समस्त अतलखा पंचायत वासियों ने जीतने का नाराबाजी करते हुए मुखिया प्रत्याशी गुलाब देवी को जिताने का आश्वासन दिया। किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत। आप जो जीतिएगा जनता क्या कीजिएगा? भलाई करेंगे सर। सरकार की योजना को भलाई करेंगे। सरकार की योजना को व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, करेंगे। पति का नाम क्या हुआ? मदन मोहन। मदन मोहन। सिरसा से सीनू संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आज भी पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। लोगों को अपने घरों से निकलना बंद हो गया था। विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन लगाया गया। स्कूल से लेकर थिएटर, सब्जी मंडियों से लेकर बड़े बड़े मॉल सब बंद हो गए थे। अपने देश में महामारी की पहली लहर के दौरान हालत अधिक बिगड़े नहीं थी, पर जब इस वर्ष दूसरी लहर का प्रकोप हुआ तो आम जनमानस में त्राही त्राही मच गई। अस्पतालों में बेड खाली नहीं थे तो कहीं इलाज करने को डॉक्टर नहीं थे। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अस्पतालों की कमी का हो जाना किसी भी देश में ये बहुत ही बड़ी बात होती है। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक कैसे हाहाकार मचा, लोगों का जीवन किस तरह से व्यथित रहा, दूसरी लहर के दौरान ये किसी से छुपा नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? हम आपको दिखा रहे हैं जिला सीतापुर के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र जो स्वास्थ्य विभाग और सरकारी लापरवाही के शिकार हैं। संवाददाता ने दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समुद्दी ढी की पड़ताल की। पड़ताल करने पर पता लगा कि इस अस्पताल में ना तो कोई परमानेंट डॉक्टर है और ना ही फार्मासिस्ट की तैनाती है। अस्पताल नर्सों के सहारे चल रहा है। संवाददाता द्वारा ड्यूटी पर
तैनात कर्मचारी द्वारा अस्पताल परिसर का ताला खुलवाया गया तो अस्पताल के अंदर के हालात ठीक नहीं थे। ज्यादातर कमरों में ताले लगे थे, कमरों में बेड नहीं थे, बेड के गद्दे कूड़े के ढेर के समान कोने में पड़े थे। अस्पताल में रंग रोगन का कार्य भी नहीं हुआ। संवाददाता ने दोपहर 1 से 2 के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरकीड़े की पड़ताल की। पड़ताल करने पर पता चला कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर लगभग 1 घंटा पहले ही अपने घर चले गए। अस्पताल में कोई फार्मासिस्ट तैनात नहीं है। वार्ड बॉय अपने आवास पर खाना बना रहे हैं। यहाँ पर भी जब संवाददाता ने वार्ड बॉय से परिसर का ताला खुलवाया तो अंदर से हालात ठीक नहीं थे। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दवाइयां बिखरी पड़ी हैं, कमरों में बेड नहीं है, बेडों पर गद्दे नहीं हैं, ज्यादातर कमरों में ताले लगे हैं। अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा है। अस्पताल का भवन जर्जर हालात में है। अस्पताल की पुताई का कार्य भी नहीं हुआ। संवाददाता ने दोपहर 2:10 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर की पड़ताल की। पड़ताल करने पर पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों की तैनाती है। डॉक्टर साहब ड्यूटी पूरी करके जा चुके थे। एक मरीज अस्पताल में एडमिट है जिसका इलाज चल रहा है। इस अस्पताल में अभी हाल ही में डिलीवरी की सुविधा की शुरुआत हुई है। इसके बावजूद भी फार्मासिस्ट ड्यूटी पर नदारद मिले। सर जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समुद्री शाहपुर और सिरकेड़ा और उपकेंद्र भटफर है, इनकी व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि समुद्री डी में तो अभी कोई भी MBBS डॉक्टर पोस्टेड नहीं है, फार्मासिस्ट भी वहाँ कोई पोस्टेड नहीं है। यहाँ से हम जो है वो डॉक्टर आयुष है उनको जो है अटैच करके भेजते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर शीघ्र ही जो है वो कोई ना कोई डॉक्टर आ जाएगा, तो वहाँ पर समुचित व्यवस्था जो है वो या फार्मेसी आने पर शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपके द्वारा बताया गया है कि सिरकीड़ा में भी जो है डॉक्टर जो है वो समय से पहले जो है वो अस्पताल चले गए, तो उसकी जांच करके जो है मैं इस चीज़ की वो करूँगा कि ये इसमें क्या कारण रहा है जिसके कारण जो है वो डॉक्टर साहब जो है समय से पहले जो है वो अपनी ड्यूटी से चले गए हैं। और शाहपुर का जो आपके द्वारा बताया गया है, तो शाहपुर में आप बता रहे हैं 2 बजे के बाद है, तो 2 बजे तक का अस्पताल होता है। सर 2:10 की बात है, एक पेशेंट वहाँ पर एडमिट भी था। तो वहाँ पर फार्मासिस्ट भी सर वहाँ नहीं था। फार्मासिस्ट आवास वहीं पर रहता है, वहीं के निवासी मतलब PSC पर ही रहते हैं। तो हो सकता है कि उनसे हम जानकारी करेंगे कि पर्टिकुलर उस वक्त वो कहाँ थे, क्योंकि अधिकतर होता है क्या है कि हो सकता है कि किसी कारण से अगर ये आसपास नहीं हो, और अब इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम इस सेक्शन को बता पाएंगे। सर जो उपकेंद्र आपका ये भटफर का है सर, उसमें तो जानवर रह रहे हैं सर, उसके बारे में इसकी जानकारी मिली है। उपकेंद्र जो है वो एनम के द्वारा जो है वो एनम और उसके द्वारा जो है वो किया जाता है उसका कार्य, तो उसमें जो है एनम से लिया जाएगा कि उन्होंने इतने दिनों में क्या कार्य कराया है अपने केंद्र को। सर समुद्री में जो मैंने देखा है जो बिस्तर रहते हैं वो एक कोने में लगे हुए हैं सर। ये हमें लग रहा है कम से कम 1-1.5 सप्ताह से ऐसे लगे हुए हैं सर। ना तो वो जर्जर हालात में है, ठीक भी नहीं है, बेड भी नहीं लगे हुए हैं, जो ये गद्दे हैं वो अलग पड़े हुए हैं सर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ऐसा है कि मैंने ये अभी 1-1.5 महीने पहले जो है वो यहाँ का चार्ज लिया है खम्बौर का। तो जो जहाँ भी व्यवस्थाएँ हैं उसको धीरे धीरे चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, और यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी काफ़ी हद तक बदलाव किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी जो है जैसे शाहपुर में जो है अब डिलीवरी पॉइंट शुरू हो गया है, वहाँ डिलीवरी शुरू हो गई, और भी चीज़ें बदल रही हैं। हर चीज़ में थोड़ा समय लग रहा है, और भी चीज़ें जो है वो चुस्त दुरुस्त की जाए। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के फुलहारा पंचायत की मुखिया उम्मीदवार गीता देवी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। वह अपने पंचायत के विभिन्न मुद्दों को लेकर सीनू संवाददाता से खास बातचीत की। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं फुलहारा पंचायत को, क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है कि मुखिया जी श्रीमती गीता देवी पूरा जनता के सहयोग से जीत कर आ रहे हैं। हम आदर्श पंचायत को बनाएंगे, और जो भी योजना विकास नहीं हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पंचायत में एम्बुलेंस की भी बहुत दिक्कत हो रहा है कि ब्लॉक जाने के बाद रास्ते में भी बहुत परसेंट जो है परेशान हम रहते हैं, उसका हम दूर करेंगे। आप पिछले 5 वर्ष आपका प्रतिनिधि मुखिया रहा है, आपकी पत्नी मुखिया रही है, तो विकास का कौन सा काम किए हैं आप? इस बार जनता के बीच क्या विकास का मुद्दा लेके जाइएगा? विकास जो किए हैं, जिस हिसाब से राशि आया है उस हिसाब से विकास एक भी नहीं छोड़े हैं। जो भी छूटा हुआ योजना है मुखिया जी जीत कर आ रहे हैं, उस विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक चौपाल हुआ, और सबका साथ और सबका विकास।
आपका क्या नाम हुआ? गीता देवी नाम है। किस पद से आप उम्मीदवार हैं? मुखिया पद से। कौन से पंचायत से? फुलारा पंचायत से। क्या लग रहा है इस बार? इस बार भी लग रहा है कि सब जनता हमारा साथ है, फिर अधिक वोट समय जीत रहा है। अगर इस बार पुनः जनता आपको चुनती है तो आप विकास के कौन सा काम को प्राथमिकता देते हैं? विकास सरकार भवन बनाएंगे, जेला बचा है वो फिर बनवाएंगे। आप पिछले 5 वर्ष मुखिया रहे हैं, आप अपने पंचायत में कौन से विकास का काम किए हैं? स्थल विकास हुआ है और जहाँ पानी लग रहा है वहाँ पर नाला भी बनवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं। इसके बाद पोल पर लाइट भी लगाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।